कि पूरी वीडियो देखा करिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है, हमारा जज्बा और मजबूत होता है और आपके लिए हम प्रॉपर्टी के लिए दिल्ली के दूसरे कोने में, हर कोने में जाने के लिए नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज हम आ गए एक छोटी सी कॉलोनी में जो बहुत ही साफ सुथरी है और यहाँ पे रहने के लिए बहुत ही अच्छी आदर्श कंडीशन है। बस एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ रह सकते हैं, कमर्शियली एक्टिव ये नहीं है, यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। और ज़्यादा बात हम करते हैं, चलिए चलते चलते वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए आपको कॉलोनी का मेन रोड भी दिखाते हैं और साथ में जो है कि चलते हुए बात भी करते हैं, कॉलोनी की एक एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अभी मैं जिस एरिया में चल रहा हूँ इसमें बहुत सारे प्लॉट जो है नक्शे से बाहर हैं, ठीक है। अब आगे जाके ये नक्शे में आता है, लेकिन इधर का जो पीछे का एरिया है जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ ये नक्शे से बाहर है। इस कॉलोनी में आपको प्लॉट लेने के लिए बहुत सावधानी दिखानी पड़ेगी। कारण ये है कि बहुत सारा नक्शा आड़ा तिरछा बनाया हुआ है और बहुत सारे प्लॉट नक्शे में हैं और बहुत सारे नहीं हैं, और सीधा सीधा कुछ नहीं है, कोई गली है कोई नहीं है, कोई रोड है कोई नहीं है, कोई आधा रोड है कोई है ही नहीं, तो ऐसा है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लॉट लेने से पहले बिल्कुल सोच समझकर मैप को अच्छी तरह से स्टडी करें। मैप मैंने दे रखा है वेबसाइट पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये कॉलोनी भी DDA की लिस्ट में पास है, लेकिन पूरी पास नहीं है, इसमें बहुत से एरिया पास नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। कॉलोनी का नंबर है 629 और इसको आनंदपुर धाम में ही मर्ज कर दिया गया है। पूरा नाम है रूपाली इनक्लेव कराला। और अगर आप DDA की लिस्ट में इसको ढूंढेंगे तो ये 748 नंबर पे, यानी जो DDA की सीरियल लिस्ट है, सीरियल नंबर से उन्होंने जो कॉलोनी को लिखा है उसमें 748 नंबर पे ये 629 नंबर की रजिस्टर्ड कॉलोनी आपको मिलेगी। और बात करते करते हम आपके साथ, देखिए आप पहुँचे हैं, ये ना 25 फुट का रोड है यहाँ पे, पीछे ये 30-35 फुट का है, यहाँ पे 25 फुट का रोड है। और बात करते करते हम आ गए हैं रूपाली एनक्लेव बस स्टैंड पे, और ये जो रोड आप सामने देख रहे हैं ये है कंझावला रोड। दोस्तों अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से ये रोड वाकई बहुत एक्टिव है। मुझे खड़े हुए यहाँ पे मुश्किल से 3 मिनट हुए होंगे और इस रोड पे कम से कम कुछ भी नहीं तो कम से कम ये मान के चलिए कि 30 से 40 बसें गुजर चुकी हैं। और ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना झूठ बोल रहा हूँ, वाकई इतनी बसें गुजर चुकी हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि इस रोड पे बहुत सारे रूटों की बसें चलती हैं। जैसे मैंने शिव विहार की वीडियो बनाई थी तो आपको दिखाया था, वैसे मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉलोनी का नाम मैंने आपको बता ही दिया है और ये देख लीजिए यहाँ पे बोर्ड है और इन रूटों की बसें जो है ना यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। रूपाली इनक्लेव और ये लिखा हुआ है। और अभी आपने देखी कि एक DTC की बस मेरे सामने गुजरी है और दोबारा आप देखिए कि DTC की दूसरी बस आ रही है। तो इस रूट पे आपको ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, खास तौर से रोड ट्रांसपोर्टेशन यानी DTC की बसों को लेकर कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। यहाँ कोई पैसेंजर अभी खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए बसें रुकी नहीं है, नहीं तो बसें सारी रुक रही है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाकायदा DTC का बस स्टैंड भी बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है कि पूरी कॉलोनी की एक बार हम, ठीक है, ओवरव्यू देखेंगे, गलियाँ देखेंगे और यहाँ पे जेंट्री कैसी रह रही है, घर कैसे बने हैं, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है। और हम चल रहे हैं, सारी जो गलियां हैं मैक्सिमम वो 20-25 फुट की दिख रही है मुझको, और ये 30 फुट का मेन रोड जो जिसपे मैंने आपको शुरू में अभी दृश्य दिखाया। अब जो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, इस रोड पे डीलर इतने दिखेंगे जितने घर नहीं है, यानी कि इस रोड पे डीलर आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे, इन पे घर कम दिखेंगे क्योंकि इस पे रेट ना ज़्यादा होगा, ठीक है भी ज़्यादा। और जो गलियाँ हैं मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 फुट की तो मुझे नहीं दिखी यहाँ भी गली, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट, ये जो है साइज है यहाँ के गलियों का, रोड का। और ठीक है, मतलब खुला खुला एरिया लगता है, ऐसा नहीं लगता है काफ़ी कंजेस्टेड है। अगर पूरी घनी बसावट हो भी जाती है तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई ज़्यादा समस्या होगी नहीं, मतलब ठीक है माहौल, ठीक है। अभी तो फिलहाल ठीक ही है मेरे हिसाब से। बाकी जो है चलते हैं, एक आध और गलियों का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे बताओ। एक गली खाली मुझे दिखी है जो 12, 13, 15 फुट के आसपास की लग रही है, बाकी सारी गली 25 फुट और नॉर्मली जो है कि 20 फुट तो है ही। तो ये चीज़ जो है कि अच्छी है। और अभी यहाँ पे आबादी ना पूरी घनी नहीं है, देखिए मैं आपको ये बताऊँगा, पूरी घनी आबादी नहीं है,
ये मान के चलिए 30 से 40% के आसपास की आबादी है। और घर तो ठीक बन रहे हैं, देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो घर बने हैं वो सही बन रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि भाई लोगों के पास पैसा है, या लोग जो है कमा उमा रहे हैं और वो जो है कि पैसा लगा रहे हैं। यहाँ कुत्ता बैठा, थोड़ा डर लगता है मुझे भी कुत्तों से। तो चलिए भाई, एक बाधा तो पार होगी। और ये दूसरा रोड है शिव विहार का, अरे सॉरी शिव विहार कह रहा हूँ, ये इसका क्या कहते हैं, रूपाली इनक्लेव का। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ठीक ही ठाक है, रोड चौड़े चौड़े हैं और आबादी भी ठीक बसी हुई है, कोई समस्या आ नहीं रही जहाँ तक मुझे पता है। और आप भी देख पा रहे हैं, एक आध और रोडों का निरीक्षण करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये रूपाली से चलते चलते ना हम आनंदपुर धाम में भी घुस जाते हैं, ठीक है, ये भी एक समस्या है। और एक्चुअली हम आनंदपुर धाम के ब्लॉक डी में मेरे ख्याल से आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। तो अभी वापस चलेंगे, रूपाली इनक्लेव में एंट्री लेंगे, ठीक है। आनंदपुर धाम और रूपाली इनक्लेव साथ साथ लगते हैं। तो देखिए अभी दोबारा से हम चल रहे हैं उस तरफ। तो ये वाला जो पोर्शन है रोड के उस पार से इस पार वाला, ये आनंदपुर धाम में था, ठीक है ना आपका। तो आप देख सकते हैं, चाहे इधर देखिए चाहे उधर देखिए, यहाँ पे लोकेशन ठीक ही दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लोग रह रहे हैं और घर भी बने हुए हैं, साफ सुथरी गलियां हैं। ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ठीक है, ये 20 फुट का एक रोड है और ठीक ही है, बन गई हैं सारी गलियां। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, वो ये है कि भाई सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो है कि आप नक्शे में जो ज़मीन हो वही लीजिए, वही लेना। कारण क्या है कि भाई बहुत सी ऐसी ज़मीन है जो नक्शे में नहीं है। अब ये वाला एरिया जिस पर मैं चल रहा हूँ ये तो नक्शे में है, आप देख सकते हैं आसपास घर भी जो है ठीक ठाक बने हुए हैं, तो इसकी तो टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये रूपाली इनक्लेव का ही पार्ट है, तो ये तो नक्शे में है, इसमें हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, ना पालेंगे। तो ये ठीक है, इस रोड के दोनों तरफ जो गलियां हैं वो तो नक्शे में है। लेकिन इसी रोड के लास्ट में जब आप जाएंगे ना तो नक्शा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है लेफ्ट और राइट जाके, ठीक है। एक गली और चलेंगे, हम इस तरफ चलते हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या माहौल है। तो ये भी देखिए घर ठीक ही बने हैं, गलियां बन गई हैं। इस भाई ने तो कुछ ज़्यादा ही निकाल लिया है, रोड तक पहुँचा दिया है अपना चबूतरा। और दूसरे भाई ने भी देखा देखी थोड़ा कोशिश की है। और फिर ऐसी सारे भाई लोग क्या करेंगे कॉलोनी के, ऐसे बढ़ा बढ़ा के रोड खा जाएंगे। ये थोड़ा ड्रॉबैक है हमारी कॉलोनियों का, अब क्या करें। कोई रोहिणी के सेक्टर में तो अफोर्ड कर नहीं सकते, और आप अगर कर सकते हैं तो भाई मेरी गुजारिश है आप वहीं जाएं, कॉलोनी में ना ही आए तो बेहतर है। लेकिन हम जैसे गरीब लोग जो भाई बाहर नहीं अफोर्ड कर सकते सेक्टर्स में, द्वारका के सेक्टर हो या रोहिणी के सेक्टर हो, तो उनके लिए ये जो कॉलोनी है, ये जो गलियां हैं वो बेस्ट है। क्योंकि भाई अपनी जेब भी देखी जाती है, और रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा तो आदमी कमाई ले रहा है, और मकान के लिए मैं आपको चीज़ें दिखा ही रहा हूँ। और जो चीज़ जो लास्ट आपके आएगी वो है एजुकेशन की, स्कूल की। तो भाई आपको देखिए बता दो कि है ना, स्कूल इसमें तो नहीं है, आपको कराला जाना पड़ेगा 12th तक की स्कूल के लिए, सरकारी स्कूल के लिए, ठीक है। कराला ही आप जाएंगे तो ही जो है कि बात बन पाएगी, कराला। और इस पूरी कॉलोनी में मुझे भाई कोई प्राइवेट स्कूल दिखा नहीं, यानी कि ये जो आपकी इनक्लेव है, कौन सी इनक्लेव, रूपाली इनक्लेव, तो इसमें मुझे जो है कि कहीं भी प्राइवेट स्कूल नहीं दिखा। आनंदपुर धाम में है एक आध प्राइवेट स्कूल, लेकिन यहाँ पे नहीं, ठीक है। और आप देखिए हम जो है कि वापस रूपाली इनक्लेव से बाहर निकल रहे हैं और कंझावला रोड पे वापस आ गए। भाई बहुत चलता रोड है, बड़ी समस्या होती है कैमरे के साथ चलना, ठीक है। बाकी अब हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, भाई हम तो लगे हुए हैं। अब ये है रूपाली इनक्लेव का बस स्टैंड। तो चलिए अब बस स्टैंड पे भी हम आ गए हैं। तो दोस्तों अगर अब हम बात करें प्राइस की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्लॉट के प्राइस आपको 25 से 30 हज़ार रुपये गज में, जहाँ पर नक्शे में ज़मीन नहीं है वहाँ मिल जाएंगे, और 30 से 50 हज़ार रुपये गज के बीच में जो ज़मीन नक्शे में है वो मिल जाएगी। चौड़े रोड पे लीजिए और 30 से 35 हज़ार में आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस कॉलोनी के बारे में A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैप कितना है, कौन कौन से प्लॉट मैप में है, कौन से मैप से बाहर हैं, तो हमने जो है कि आपको साफ समय बता दूं, हमने इस कॉलोनी के बारे में एक एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, लीगल और इलीगल दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने अपनी वेबसाइट countryblog.com पे डाल रखी है।
आप वीडियो देखिए, उसके बाद वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। आपके सभी सवालों का जवाब आपको कंट्री ब्लॉग के रूपाली इनक्लेव के पेज पे मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन वाला। और आपको एक बात बता दूं कि पूरी वीडियो देखा करिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है, हमारा जज्बा और मजबूत होता है, और आपके लिए हम प्रॉपर्टी के लिए दिल्ली के दूसरे कोने में, हर कोने में जाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।